मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएं 2022 प्रश्न पत्र दूसरे में पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा करवा चुके हैं। हमारे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आज हम जो है प्रश्न चौथा और पांचवा लेंगे। तो आ जाओगे कृति पत्रिका पे। तो चौथा वाला प्रश्न जो है हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, पहले आप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में से कोई भी दो उप प्रश्नों को हल करो। पहला वाला प्रश्न, किसी कार्य को पूरा करने में अनिल को सुनील की अपेक्षा 5 दिन अधिक लगते हैं। 4 दिन एक साथ काम करने के बाद अनिल ने काम छोड़ दिया। यदि शेष कार्य को सुनील ने 5 दिन में पूरा किया हो तो उस कार्य को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। तो पहले वाले प्रश्न पे तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना शब्द। जब भी सवाल हल करते हो बच्चों, यहाँ पे जो है प्रश्न क्रमांक डालोगे, प्रश्न चौथे का पहला। अब हल कर रहे हैं, लिखेंगे माना अनिल को लगने वाला समय। माना अनिल को लगने वाला समय बराबर, अब मान लो x दिन। दूसरा भी व्यक्ति है सुनील, तो उसी के नीचे लिखोगे सुनील को लगने वाला समय बराबर, सुनील को कितना दिन लग रहा है? 5 दिन अधिक अनिल से। तो अनिल का x है धन 5, सुनील को 5 दिन अधिक लग रहे हैं, ये मान लिए। अब इसके बाद जो है एक दिन में अनिल द्वारा किया गया काम। तो एक दिन में अनिल द्वारा किया गया काम क्या होगा? समय बटे में जाता है, ध्यान दोगे। एक दिन में अनिल द्वारा किया गया काम लिखो या कार्य लिखो, काम बराबर 1/x। ध्यान दोगे, अगर आपको समय दिया गया है, जो भी कार्य होता है समय का जो है 1/1 समय हो जाता है काम। जब अनिल का है एक दिन में, तो सुनील का क्या होगा? तो सुनील का वही एक दिन में सुनील द्वारा किया गया काम क्या होगा? 1/x धन 5। अब उसके बाद कह रहा है 4 दिन में, प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे, प्रश्न शुरुआत में हम पढ़वा दिए थे आप लोगों को। 4 दिन में अनिल और सुनील द्वारा किया गया काम, तो लिखोगे 4 दिन में अनिल और सुनील द्वारा किया गया काम। 4 दिन में दोनों का बोल रहा है, तो 4 कॉमन ले लिए, 1/x धन 5, या तो 4/x लिखो धन 4/x धन 5 लिखोगे। तो दोनों में 4 दिन है, हम 4 कॉमन ले लिए, इनको जो है धन में लिख दिए। तो 4 दिन में अनिल और सुनील द्वारा किया गया काम है। आगे प्रश्न है 5 दिन में। प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे, कह रहा है शेष काम सुनील जो है 5 दिन में पूरा किया। मतलब जो काम बच जा रहा है सुनील 5 दिन में पूरा किया। तो अब उसी के नीचे लिखेंगे 5 दिन में सुनील द्वारा किया गया काम।
ध्यान दोगे, सुनील का है, सुनील का x धन 5 है, तो 5 दिन है, 5 बटे x धन 5 होगा। ये 4 दिन था तो 4 बटे x धन 4 बटे x धन 5 होगा, तो हम 4 यहाँ कॉमन ले लिए। 5 दिन है तो 5 बटे x धन 5, x धन 5 जो है सुनील का काम है। अब जो है समीकरण बनाओगे, समीकरण दोनों को जोड़ना है, तो लिखोगे 4 1 बटे x धन 1 बटे x धन 5 धन इसका भी कार्य बराबर पूरा कार्य, मतलब पूरा काम जो है एक हो गया। ये लाए कहाँ से समीकरण, तो लिखोगे प्रश्नानुसार। अब इसको हल करोगे, x का मान ज्ञात करोगे, तो चलो शुरुआत करो। कैसे ज्ञात करोगे इसको, पहले इसको हल करते हैं। 4 कॉमन लोगे, 4 कॉमन है ही है, इसमें दोनों लसावी होगा, x धन 5 यहाँ तेरह गुणा होगा, x धन 5 यहाँ का धन, ये x का 1 में करोगे x, अब लिखोगे धन, इसको ऐसे उतार दोगे 5 बटे x धन 5 बटे 1। अब जो है आगे जोड़ोगे 4 x और x 2x धन 5 बटे x धन 5, कोष्टक बंद करोगे, धन 5 बटे x धन 5 बराबर 1। यहाँ तक आया समझ में। अब जो है हम कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलोगे मतलब इस 4 का इसके साथ गुणा करोगे, 4 का x में करोगे, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x, यहाँ का धन चिन्ह, 4 पचे 20 बटे x धन 5, यहाँ का धन चिन्ह 5 बटे x धन 5 बराबर 1। यहाँ तक आया समझ में। अब जो है नीचे लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा, तो बगल में हम जा रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं बच्चों, पूरा एक सवाल हल हो जाना चाहिए। अब एक लाइन दिखेगा आप लोगों को, अगर एक लाइन हल किए दिखेगा। यहाँ जो है तीरे गुणा करेंगे, या तो एक काम करोगे, अगर हम लसावी लेंगे इनका लसावी आएगा x धन 5, इन दोनों का अगर हम लसावी लेंगे तो x धन 5, ये शायद नहीं दिख रहा है तो हम जो है इधर जा रहे हैं, इन दोनों का हम लसावी लेंगे, लसावी आ रहा है x धन 5, लसावी आ गया, इसका इसमें भाग दिए पूरा 1 आया है, 1 का इसमें गुणा करोगे 8x धन 20, धन चिन्ह लगाओगे, इसका इसमें भाग दिए x बचा है, इस x का इसमें गुणा करोगे 5x बराबर 1। सजातीय पद 8 और 5 जोड़ो, 13x धन 20 बटे x धन 5 बराबर 1। यहाँ जो है आपका तिर्य गुणा होगा, 13x धन 20 बराबर x धन 5, फिर लिखोगे 13x धन 20 बराबर x का x में करोगे x का वर्ग धन x का 5 में करोगे 5x। अब ये वाले अंक वहां पक्षांतर करोगे, x का वर्ग धन 5x माइनस 13x माइनस 20 बराबर 0। ये दोनों सजातीय पद है तो x का वर्ग, एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा दिए हो 8 आया है, अंक बड़ा है 13, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण 8x माइनस 20 बराबर 0। ये जो है समीकरण का हल आप 8वीं से करते आ रहे हो, तो इसमें खंड क्या होगा, मतलब -20, जोड़ने और घटाने पर ऋण 8 आना चाहिए, गुणा करने पर ऋण 20 होना चाहिए। कौन सा ऐसा अंक है पता करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 होगा, नहीं होगा, फिर कौन सा अंक होगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा, लेकिन किसके आगे ऋण चिन्ह लगाओगे, यहाँ योगफल ऋणात्मक है तो हम बड़े वाले अंक के आगे लगाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
10 में से 2 घटाए 8 आया है, लेकिन योगफल ऋणात्मक है। इन दोनों में बड़े वाले अंक के आगे ऋण चिन्ह लगाएंगे। और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो ऐसे जाओगे, x का वर्ग, यहाँ का ऋण चिन्ह ऋण कर दो, 10 में से 2 घटाए हो तो 10 माइनस 2, यहाँ का x लिखोगे। खाली 8 की जगह 10 और 2 लिखियो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है किसके आगे हम ऋण चिन्ह लगाए, तो कोई बात नहीं, 10 दूना 20, 10 में से 2 घटाए हो 8, माइनस 20 बराबर 0। अब कोष्टक खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 10 का x में गुणा करोगे 10x, ऋण और ऋण धन 2x माइनस 20 बराबर 0। अगर आपको ये समझ में आया तो ये डायरेक्ट लिखोगे, नहीं समझ में आया तो एक लाइन आपकी बढ़ जाती है। अब इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे, शुरू में लोगे x, थोड़ा हम यहाँ हल कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह बचेगा, पूरा एक सवाल जो है बोर्ड में कंप्लीट होना चाहिए। इसमें हम कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 10, यहाँ धन चिन्ह है, 2 कॉमन लोगे, x माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 10 दूसरा खंड होगा x धन 2 बराबर 0। तो अभी x माइनस 10 बराबर 0 लिखोगे, x माइनस 10 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0, x बराबर 10 या x बराबर धन 2 है, वहां क्या हो जाएगा ऋण 2। अब यहाँ पे लिखोगे, नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा x जो है बराबर नहीं होगा ऋण 2। क्यों नहीं होगा, आप हल किए हो तो यहाँ लिखोगे x समय जो है समय ऋणात्मक नहीं होता है, समय ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x बराबर 10 होगा। अब जो है x बराबर 10 है तो आगे लिख डालो, अनिल को लगने वाला समय, तो उसी के नीचे अनिल को लगने वाला समय बराबर 10, यहाँ क्या है दिन। अब सुनील को लगने वाला समय बराबर x धन 5 है, x है 10 धन 5 लिखोगे 15 दिन। 15 आया कहाँ से, x जो है 10 है, धन 5 जोड़ोगे तो 15 दिन। यहाँ पे आपका पहला सवाल कंप्लीट हो रहा है, साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ब्लैक बोर्ड रब आउट करेंगे, फिर हम आ जाएंगे दूसरे वाले सवाल पे। ध्यान से समझोगे, ये आपके जो है पाठ्य पुस्तक पे आधारित आपके हैं, थोड़ी सी इसमें आपको बुद्धि लगानी होगी, ये हॉर्स वाले आपके प्रश्न हैं। दूसरा वाला प्रश्न स्क्रीन पे देखोगे, किसी एक आयु समूह के विद्यार्थियों की आयु अंकगणितीय श्रृंखला में है तथा उनका सामान्य अंतर 3 महीना है। आयु समूह के सबसे छोटे विद्यार्थी की आयु 12 वर्ष है। आयु समूह के सभी विद्यार्थियों का आयु का योगफल 375 वर्ष है। उस आयु समूह के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। ये अंकगणितीय श्रृंखला के बच्चों प्रश्न है, योगफल है तो एसएन का ये सूत्र दिया गया है। सबसे छोटे वाले विद्यार्थी हैं तो ए और सामान्य अंतर 3 दिया गया। जरा इसमें ध्यान दोगे, 12 वर्ष दिया गया है, 375 वर्ष दिया गया है, लेकिन अंतर 3 महीना दिया गया है, तो क्या करोगे, महीना का वर्ष में बनाओगे। तो चलो आ जाओ सवाल हल करते हैं। ये अंकगणितीय श्रृंखला के प्रश्न हैं। तो पहले लिखोगे a बराबर T1, तो पहला को क्या दिया गया है 12 वर्ष। फिर इसके बाद सामान्य अंतर d बराबर 3 महीना दिया गया है, हमें इसको वर्ष बनाना होगा, तो लिखोगे 3/12। क्लियर हुआ, एक महीना में 12 जो है 12 महीना में कितने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीना, तो जो है हमें वर्ष में करना है तो 3/12।
अति संक्षिप्त 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ष। क्लियर हुआ। महीना का हम वर्ष बनाए, ये बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो एक वर्ष में 12 महीना। अब जो है एक महीना में कितना वर्ष होगा, तो एक महीना में बराबर 1/12 वर्ष होगा। अब 3 महीना में कितना होगा, 3/12। 4 महीना में 4/12। मतलब महीना का आप जो है वर्ष में बना रहे हो। अगर वर्ष रहता महीना में बनाते तो क्या करते, 12 का हम गुणा करते, और महीना का हम वर्ष बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं, तो हम 12 का भाग देंगे। डी हो गया आपका 1/4। योगफल SN बराबर कितना दिया गया है, 375। क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो है सूत्र का इस्तेमाल करोगे, SN वाला सूत्र, चलो लगाओ। SN बराबर क्या है सूत्र, n/2 2a प्लस n-1d, यही सूत्र है। चलो मान रखते हैं। SN कितना है, 375। n ज्ञात करना है /2, 2a है 12, धन n-1, d कितना है 1/4। ध्यान से हल करोगे। चलो हल करो। 2 का तिर्यक गुणा कर दोगे, 375 में 2 का गुणा के 2 × 5 = 10 हासिल 1, 2 × 7 = 14, 15 हासिल 1, 2 × 3 = 6, 7, 750। यहाँ n हो गया। 12 का 2 में गुणा करो, 12 दूनी 24, धन n-1 पूरे के बटे 4। पहले जो है 1 क्लियर करेंगे, 4 का इसमें गुणा कर दो, 750 n, 4 का इसमें 24 का 4 में गुणा करोगे, तिर्यक गुणा, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, धन n-1 पूरे के बटे 4। अब ध्यान दोगे, इसके बाद आएगा n का इसमें गुणा करना है, 750, ये होगा, एक लाइन और चले जाओ, 96 में से इसको हटा दो, कितना आएगा 95 प्लस n/4। इसके बाद 750, इसका n का गुणा करो, 95n प्लस n का वर्ग बटे 4। यहाँ बराबर है तो तिर्यक गुणा होगा। 750 में 4 का गुणा करो, 4 0, 4 × 5 = 20, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30 बराबर 95n धन n का वर्ग। अब जो है समीकरण बन रहा है, ये वाला वहां लेके जाओ, n का वर्ग पहले लिखोगे प्लस 95n, ये वाला वहां जाएगा माइनस 3000 बराबर 0। बच्चों अब इसमें आपको खंड बनाना होगा। कौन सी ऐसा 2 अंक है, गुणा करने पर 3000, जोड़ने और घटाने पर 95 आता है, तो 2 है 120 और 25 है, 120 और 25 है, तो लिखोगे n का वर्ग धन 120 माइनस 25n माइनस 3000 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आएगा, n प्लस 120, यहाँ माइनस है 25, कॉमन लिए, यहाँ होगा n प्लस, पहले यहाँ का देख के उतार दो, अब इसके बाद गुणा करोगे, 25 का n में गुणा करो, 25 का n में गुणा करोगे 25n होगा, 25 का 120 में करोगे 3000 होगा, ऋण और धन मिलके ऋण हो रहा है, ये दोनों सामान्य हैं, n धन 120 n माइनस 125 बराबर 0। अब n का मान निकालोगे, n बराबर माइनस 120 या n बराबर 25, ये तो अंक आ गए। अब लिखोगे n बराबर नहीं होगा माइनस 120, क्यों, n प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या प्राकृत होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लिखोगे यह प्राकृत संख्या नहीं है,
इसलिए n बराबर कितना होगा 25। तो लास्ट में वाक्य लिखोगे, क्या वाक्य लिखोगे? उस आयु समूह के विद्यार्थियों की संख्या, उस आयु समूह के विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25। ये आपका हल हो गया। साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ध्यान से सवाल समझोगे, उसको रब आउट करके अब तीसरे वाले सवाल की तरफ आ रहे हैं। तीसरा वाला सवाल, एक रेलगाड़ी एक सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वह अपेक्षित समय से 1.6 घंटा कम समय लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो वह अपेक्षित समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है। उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ये जो है आपका दूरी गति समय वाला जो है सूत्र है, आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटे गति। ये वाला सूत्र, समय बराबर दूरी बटे गति। अब हमें दूरी दिया गया है तो समय और गति का हम गुणा करेंगे। इसे गति कहो, चाल कहो, या जो है वेग कहो। इस गति को आप चाल कहो या वेग कहो, मतलब एक ही है। सूत्र है समय बराबर दूरी बटे गति। और दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर समय गुणे गति। दूरी बराबर समय गुणे गति। गति को कहीं कहीं चाल कहते हैं, कहीं कहीं वेग कहते हैं। गति का मतलब हो गया रफ्तार का। तो इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की सामान्य गति, माना रेलगाड़ी की सामान्य गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मान लिए हम। अब क्या करना है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लगने वाला समय, उसी के नीचे रेलगाड़ी द्वारा तय करने में, तो द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, द्वारा दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा? y मान लेते हैं, y घंटा। अब जरा ध्यान दोगे, इकाई पे विशेष ध्यान दोगे। रेलगाड़ी की गति हम पूछ रहे हैं, गति की इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है, समय आपका घंटा मिनट सेकंड होता है, तो समय जो है घंटा में रहेगा। तो इसमें दो चीज आपको मानना है, रेलगाड़ी की गति और रेलगाड़ी का समय। गति और समय आप माने हो, क्योंकि लास्ट वाले सवाल में एक बार आप फिर से देखोगे क्या दिया गया है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, यही दिया गया है ना। उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो हमें जो है दूरी ज्ञात करना होगा। तो चलो हल करते हैं। तो सूत्र लगाओगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? अब जरा ध्यान दोगे, फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। सूत्र है समय बराबर दूरी बटे गति। यहाँ गति का इस्तेमाल है, इसलिए हम गति लिखेंगे। तो दूरी क्या होगी? दूरी बराबर क्या होगी?
दूरी बराबर समय गुणे गति, ये होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी समय गुणे गति। समय कितना है जरा ध्यान दो, y है, गति कितना है x, तो इसको लिख सकते हो xy। आया कहाँ से, सूत्र से आया। ये दो चीज आप माने हो, रेलगाड़ी की सामान्य गति x माने, रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय y घंटा है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई पूरी दूरी क्या होगा, समय गुणे गति। ये हम सूत्र लिखे हैं, देखो यहाँ पे ये आया कहाँ से, इस सूत्र से आया है। अब आगे सवाल हल करोगे, एक्स वाई हो गया। तो पहली शर्त से पहली शर्त क्या कहता है, रेलगाड़ी की गति की क्या है, पहली शर्त कह रही है रेलगाड़ी की गति। सवाल ध्यान से पढ़ोगे, रेलगाड़ी की गति कितना है, x धन 5। पहली शर्त में है रेलगाड़ी की गति x धन 5, इकाई क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। गति है तो रेलगाड़ी का समय क्या होगा, समय बराबर कह रहा है 1.6 कम शब्द है इसलिए ऋण चिन्ह लगाए हो। सवाल ध्यान से पढ़ोगे, सवाल में देखोगे 1.6 घंटा कम समय लेती है, कम शब्द है इसलिए ऋण चिन्ह लगाए हो। ये क्या हो जाएगा, आपका घंटा शब्द हो जाएगा। अब जो है सूत्र बनाओगे, कौन सा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, गति गुणे समय, तो x धन 5 y ऋण 1.6, इसका गुणा करोगे। चलो कोष्टक खोलो, x का y में करोगे xy माइनस 1.6x, और 5 का y में करोगे 5y, धन और ऋण मिलके ऋण होगा, 1.6 का 5 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 24। 5 छक्के 30 हासिल है, 5 एकम 5 और 1 कितना होगा, रुको कहीं गलती की है बच्चों, 15 है, 5 नहीं है, क्या दिया गया, 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, 5 हम गलती से लिखे हैं। सवाल देखोगे क्या है, रेलगाड़ी की गति, यहाँ पे देखोगे कहाँ गया, 15 है, हम यहाँ 5 लिखे थे इसलिए गलत आ गया, यहाँ 15 आएगा, ठीक है 15, तो यहाँ पे आएगा 15, x का y में किए, x का इसमें किए, 15 का y में करोगे 15y, 15 का 1.6 में करोगे तो कितना आएगा 240, तो 1 दशमलव हट जाएगा तो 24 होगा, बराबर। अब उसके बाद बराबर, यहाँ पे देखोगे दूरी जो है यहाँ पे xy है, तो हम यहाँ पे xy लिख सकते हैं, यहाँ पे xy लिख सकते हो, और यहाँ लिखना एक दाम दे दो, लिखोगे 1 से, तो xy सभी सजातीय पद हैं तो इसमें xy कट जाएगा, जरा ध्यान दोगे, xy और xy कट गया, तो क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, -1.6 x धन 15y माइनस 24, यहाँ 1 नहीं बचेगा, कुछ नहीं है तो 0 आ गया, -24 है, यहाँ जाएगा +24 हो जाएगा, बराबर। तो लिखोगे और जरा ध्यान दोगे, x हमें धनात्मक चाहिए तो इन दोनों को हम इस साइड लाएंगे, तो 1.6x माइनस 15y बराबर -24, ये समीकरण बन गया हमारा नंबर 2, क्योंकि एक हम पहले यहाँ डाल दिए थे,
ये हमारा नंबर 2। अब दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त पे जाओ। दूसरी शर्त है रेलगाड़ी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है और समय 2 घंटा अधिक कर दी जाती है। नीचे लिखे गति बराबर, गति क्या है? 12 घंटा कम की जाती है, x माइनस 12, इकाई होगा किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या कह रहा है? उस आज समय बढ़ा रहा है, समय कितना? 2 घंटा, तो समय बराबर y धन 2 घंटा शब्द होगा। ठीक है, अब इसका बनाओगे दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर गति गुणे समय, गति गुणे समय। दूरी जरा ध्यान दोगे, दूरी यहाँ पे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी xy है, तो xy बराबर गति x माइनस 12, समय y धन 2। कोष्टक खोलो, xy, x का इसमें करोगे xy धन 2x, 12 करोगे माइनस 12y, माइनस 12 दूनी 24, xy कट गया, 2x माइनस 12y माइनस 24 को उधर पक्षांतर करोगे क्योंकि x धनात्मक है, 2x माइनस 12y बराबर 24। ये समीकरण कौन सा बन जाएगा आपका? 3। 2 और 3 समीकरण ध्यान से देखोगे, 2 और 3 समीकरण जो है ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये 3 न डाल के थोड़ा सा और अति संक्षिप्त करते हैं बच्चों। प्रत्येक में अगर 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? x 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब समीकरण 3 डालोगे, 2 और 3 जरा ध्यान से देखोगे, इसमें जो है x है 1.6, यहाँ x अकेला है, तो इसमें जो है हम 1.6 का इस समीकरण में गुणा करेंगे, तो लिखोगे समीकरण 3 में 1.6 से गुणा करने पर, अब इसमें 1.6 से गुणा करोगे, तो गुणा करोगे क्या आएगा? 1.6x माइनस 1.6 का जो है 6 से गुणा करो तो 9.6y, 1.6 का 12 से गुणा करोगे कितना आएगा? 19.2। यह हो गया आपका चौथा समीकरण। अब दूसरा और चौथा समीकरण देखोगे तो क्या लिखोगे? दूसरे में से चौथा घटाने पर, ये वाला अंक बड़ा है ना, तो लिखोगे समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटाने पर। 4 वाला पहले लिखो, 9.6y बराबर 19.2, 2 घटाओ 1.6x माइनस 15y बराबर माइनस 24। घटा रहे हो ऋण, ये ऋण है तो धन, ये धन, ये कट गया, एक संख्या धन है एक ऋण है, घटाओ कितना आएगा? 5.4y, और ये दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक जोड़ दो, होगा 43.2। अब जरा ध्यान दोगे घटाए कैसे हैं। 9.6 सिर्फ 15 है, तो कैसे घटाओगे? 15.0 में से 9.6 इस तरह से घटाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और ये वाला 24 वाला, तो इसको लिखोगे 24.0, इसको लिखोगे 19.2, जोड़ोगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे। y बराबर क्या होगा? y बराबर 43.2 बटे 5.4। अब इसको अति संक्षिप्त करोगे, पहले हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ 10 का गुणा करोगे, यहाँ का करोगे 10 का, दशमलव पहले हटा दो, नीचे लिखेंगे देखिएगा आपको 432 बटे 54, 10 और 10 आया कहाँ से? दशमलव हटाने के लिए, यहाँ दशमलव जगह एक अंक है 10, ये आया,
इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा किए, 10 10 अपने आप कट गया। इसको अति संक्षिप्त करो, 54 का 8 में गुणा करोगे तो 432 होगा। उसी के नीचे लिखोगे, हम यहाँ लिख रहे हैं y बराबर 8 है। y का मान जो है समीकरण किस में रखोगे, किसी भी समीकरण में रखो जहां आपका आंसर जल्दी से निकल आए। तो y का मान समीकरण किस में रखोगे, देखो कौन सा आसान है, फटाक से निकल आए। 3 में रखते हैं, 3 यहाँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 वाले पा जाओ, x माइनस 6y है, 8 बराबर 12, x बराबर 12, ऋण है वहां पे होगा धन, 8 छम 48, जोड़ दो, 12 और 48 जोड़ोगे कितना होगा 60 बराबर। अब उसके नीचे लिखोगे, क्योंकि जो है हमें ये ज्ञात करना है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखोगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर xy। ठीक है, तो x का मान क्या ज्ञात किए हो, देखो यहाँ पे 60, उसी के नीचे लिखोगे 60 गुणे 8, y 8 है, गुणा करोगे कितना आएगा, गुणा करो 480 किलोमीटर, यहाँ पे आएगा किमी शब्द आएगा। अब किमी आया कहाँ से, यहाँ पे देखोगे x है किलोमीटर प्रति घंटा और y है घंटा, तो ध्यान दो किलोमीटर प्रति घंटा गुणे घंटा, तो घंटा घंटा कट जाएगा तो किलोमीटर बचा है, तो किलोमीटर आ गया। तो इस सवाल को पहले ध्यान से आप समझोगे तो ये आपके आंसर आ गए हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे बच्चों चौथा सवाल आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर हम 5वां लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम जो है चौथा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। 5वें के लिए हम अगले जो है वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।